हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स सी। तो टाइम एंड वर्क पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ बेसिक फार्मूलेज। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो है इफ़िशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। इफ़िशियंसी को हम स्पीड ऑफ वर्क भी कहते हैं, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से तो वो इक्वल टू वर्क डन के बराबर आता है। अब वर्क को हम कभी भी एज वन और डब्ल्यू और एनी कांस्टेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो लेट्स से वी कंसिडर इट एज वन राइट नाउ। तो अगर हम वर्क को वन कंसिडर कर लें तो जो रेट ऑफ वर्क होगा वो आएगा वन अपॉन टाइम, और जो टाइम होगा वो आएगा वन अपॉन रेट ऑफ वर्क। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ वर्क है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, और टाइम है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ वर्क के। तो इससे एक बहुत अच्छा कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें इफ़िशियंसी दे रखी है क्वेश्चनों में कि इफ़िशियंसी ऑफ ए और बी गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि जो उसका टाइम का रेशियो होगा वो उसके जस्ट अपोजिट होगा। और इफ़िशियंसी ऑफ ए रेशियो इफ़िशियंसी ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई बी रेशियो टाइम टेकन बाई ए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें जो वर्क डन है उसे या तो हम वन ले लें तो उससे सॉल्व हो जाएगा, और या फिर हमें उसे शॉर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे कुछ और कांस्टेंट वैल्यू मानना पड़ेगा। तो हम क्या माने कि क्वेश्चन इजी हो जाए? तो हम मान सकते हैं कि जो टोटल वर्क है उसे हम एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाई ए एंड टाइम टेकन बाई बी, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। चलिए हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं अब। तो क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें ये कह रहा है इफ़ ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and B can finish it in 15 days. How many days will it take to complete the work working together? तो A एक काम को 10 दिन में करता है और B उसी काम को 15 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में उस काम को कर देंगे? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन वन, और वी कैन से सॉल्यूशन वन। टी ए दे रखा है हमें 10, टी बी दे रखा है हमें 15। तो इफ़िशियंसी, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे जो वर्क डन है। वर्क इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टी ए कॉमा टी बी, और इसे हम लिख देंगे एलसीएम कितना आएगा इसका 30 आएगा। ओके, तो हम ये हमने वर्क मान लिया। यहाँ से इफ़िशियंसी आ जाएगी हमारी ए इज इक्वल टू 30/10 जो कि हमारी 3 आएगी, और ई बी इज इक्वल टू 30/15। ओके, और ये होगा हमारा 2। हमारे पास इफ़िशियंसी ऐसा आ गई और टी ए और टी बी दे रखे थे पहले से। अब हम इससे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो ये एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? अगेन टोटल टाइम बाई ए प्लस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं 30 डिवाइड बाई इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस इफ़िशियंसी ऑफ बी। ये आ रहा है हमारा 6। तो यही इसका आंसर होगा, 6 days लगेंगे इसे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 मेंस कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 days। तो 15 लोग 20 दिन में एक वॉल को बनाते हैं। तो हाउ मेनी डेज विल 12 men टेक टू बिल्ड दी एग्जैक्ट सेम वॉल? तो 12 लोगों को कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 15 लोगों को कितना टाइम लगता है? 20 दिन लगते हैं। यहाँ पे हमने एम इफ़िशियंसी मान ली है मैन की। 20 दिन लगते हैं एक काम को करने के लिए। तो हमने ये मान लिया है कि 15 लोगों को 20 दिन लगते हैं, उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 12 लोगों को कितना टाइम लगेगा सेम काम करने के लिए, हमें ये बताना है। तो
हम कहेंगे टी इंटू टी इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। ओके, अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पीपल्स भी दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे n का मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क तो उतना ही रहेगा। वर्क की वैल्यू हमारे पास 15 इंटू एम इंटू 20 अपॉन इफिशियंसी क्या होगी मेन की, एम ही होगी। और कितने लोग हैं हमारे पास, 12, तो 12 को हम यहाँ पे लिख देंगे, एन से ए कट गया, और ये 5 टाइम्स 4 टाइम्स, ये इससे ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो इन्हें टोटल 25 डेज लगेंगे। ओके, यहाँ गिवन है A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days। तो हमें दे रखा है कि A और B किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, B और C 15 दिन में कर लेते हैं, और C and A 20 दिन में कर लेते हैं। तो अगर हर एक बंदा अकेले अकेले काम करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें एलसीएम लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। तो वर्क इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60। तो जो टोटल वर्क हुआ वो कितना हुआ, 60। इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी वो कितनी होगी, 60 डिवाइड बाई 12, दैट इज 5। सिमिलरली इफिशियंसी ऑफ बी प्लस इफिशियंसी ऑफ सी कितनी होगी, 60 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 4। एंड इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ सी वो कितनी होगी, 60 डिवाइडेड बाय 20, जो कि होगी आपकी 3। अब यहाँ से हम इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ बी और इफिशियंसी ऑफ सी निकाल लें। इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट में से हम इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे। तो इफिशियंसी ऑफ ए माइनस इफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। और हमें पहले से दे रखा है इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 3। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा इफिशियंसी ऑफ ए, 2 इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू 4 आएगा, और इफिशियंसी ऑफ ए हमारा 2 हो जाएगा। तो इफिशियंसी ऑफ सी क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ सी 1 होगा, और इफिशियंसी ऑफ बी 3 होगा। ओके, अब यहाँ से हमें इफिशियंसी मिल गई, हमारे पास टोटल वर्क है, तो हम इंडिविजुअल का टाइम निकाल लेंगे कि इंडिविजुअल कितना टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए, और ये होगा आपका 60 डिवाइड बाय 2, दैट इज 30 डेज। इसी तरीके से टी ऑफ बी, टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी, ये कितना होगा, 60 डिवाइड बाय 3, इट विल बी 20 डेज। ओके, इसी तरीके से टी सी, दैट इज टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू वर्क अपॉन ई बी, वर्क अपॉन ई सी, 60 divided by 1 is equal to 60 days. Okay, A and B undertake to do a piece of work in for $50. A can do it in 10 days, B can do it in 15 days. With the help of C, they finish the work in 5 days. What is the share of C
इन दैट मनी, राइट। सो ये कहना चाह रहा है कि ए और बी ने एक काम लिया $450 में, जिसे ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, बट अगर वो तीनों मिल के काम करे ए बी सी तो उसे वो 5 दिन में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इफ़िशेंसीज निकालनी होगी, जो उनकी इफ़िशेंसी का रेशियो होगा उसी अकॉर्डिंग वो पैसे बांटे जाएंगे और उन्होंने कितने दिन काम किया। पर आप अगर देखें तो तीनों ने सेम डेज काम किया है लास्ट में एक साथ। तो यहाँ पे खाली हम इफ़िशेंसी की बेसिस पे ये कह सकते हैं कि 450 उसी रेशियो में बांटे जाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सेम चीज़ करेंगे। हमें जितने भी टाइम गिवन्स हैं उनका हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो हमें एलसीएम ऑफ 10, 15 और 5 के एलसीएम्स लेने पड़ेंगे और इसी को हम वर्क मान लेंगे। तो वर्क हमारा आ जाएगा टोटल 30। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल लेंगे। थर्टी डिवाइड बाई 10 ये आएगा हमारा 3। ई बी निकाल लेंगे 30 डिवाइड बाई 15 ये हमारा आएगा 2। अब हमें पता है जब तीनों मिलके काम करते हैं ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी तो वो कितने दिन में काम कर देते हैं? 5 दिन में। तो हम उसे लिख सकते हैं 30 डिवाइड बाई 5। तो इफिशिएंसी इन तीनों की मिलके कितनी आ रही है? 6। तो अगर हमें ई ए दे रखा है, ई बी दे रखा है और टोटल दे रखा है 6, तो हम कह सकते हैं ई सी जो होगा हमारा होगा 1। ओके, अब हमारे पास तीनों की इफिशिएंसी आ गई है। अब हमसे इससे ईजिली सी का शेयर निकाल सकते हैं। तो सी का शेयर कैसे होगा? शेयर ऑफ सी ये होगा हमारा ई सी अपॉन ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी इंटू 450। ओके, क्योंकि यही टोटल अमाउंट है। तो 1/6 इंटू 450 इट विल बी $75। तो चलिए हम अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days, बी कैन कंप्लीट इट इन 18 days। इफ ए स्टार्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड। तो ए काम को अकेले 12 दिन में कर लेता है। तो हम इसमें सबसे पहले एलसीएम लेंगे वर्क के लिए। तो वर्क इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12, 18 जो कि हमारा आ जाएगा 30। अब इससे हम इफ़िशिएंसी ऑफ ए निकाल लेंगे। वो कितनी आएगी? 30 डिवाइड बाई 12 डेट 36। ओके, सो 36 डिवाइड बाई 12 ये आएगा हमारा 3। इफ़िशिएंसी ऑफ बी हमारी आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 18 दैट इज़ 2। क्योंकि ए और बी अल्टरनेटिव डेज पे काम कर रहे हैं तो हम इससे निकाल लेंगे टाइम, टोटल टाइम। तो हमें ई ए प्लस ई बी होगा हमारा 3 + 2 = 5। तो हम देखेंगे कि 36 को हम इससे डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा। 7 × 5 = 35। फिर भी एक रिमाइंडर हमारा बच गया, क्योंकि ये अल्टरनेटिव डेज पे वर्क कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं टाइम टेकन = 7 × 2, बिकॉज अल्टरनेटिव डेज तो एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये काम करेगा, तो और 7 दिन अल्टरनेटिव डेज पे काम करेंगे 7 बार। तो उसे हम कह देंगे 7 × 2 दैट इज़ 14 days प्लस अब एक यूनिट काम अभी और रह गया तो उसे हम लिखेंगे 1/3। 3 क्यों? क्योंकि ये पहले काम कर रहा है तो इसे हम टोटल लिख सकते हैं 14 राइट 1/3। तो इतने डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख। तो ये कह रहा है
6 men, 18 women can complete a work in 10 days, while 3 men and 18 women can complete the same work in 16 days. In how many days will 1 man and 1 woman can complete the work? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम कह सकते हैं 6 मैन प्लस 18 वुमेन किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं। इसी तरीके से 3 मैन और 18 वुमेन उसी काम को 16 डेज में कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जो वर्क है उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम मान लेते हैं वर्क इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 10 और 16। 10 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 80। ओके, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं जो 6m है पहली इक्वेशन से 6m प्लस 18 वुमेन इज इक्वल टू 8। 3m प्लस 18 वुमेन इज इक्वल टू 5। और अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आएगा हमारा 3m इज इक्वल टू 3 और m हमारा आ जाएगा 1। और इसी को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पे, अगर इस इक्वेशन में इसी को हम पुट करें तो वर्क आ जाएगा W आ जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाई 18 दैट इज़ 1/9। अब हमें देखना है कि एक मैन और एक वुमेन इसे कितने दिनों में सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा था कि जो हमारे m है वो है 1 और इफ़िशियंसी ऑफ वुमेन है जो वो है 1/9। तो इससे हमें टोटल वर्क कितने दिनों में हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना था दैट इज़ 80। एक मैन प्लस एक वुमेन उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो इसे हम कर सकते हैं टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन मैन इफ़िशियंसी और वुमेन इफ़िशियंसी। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं 80 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/9। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 10/9 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 80 इंटू 9/10 दैट विल बी 72 डेज। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। A is 15% more efficient than B and twice as efficient as C. Working together, they can finish a task in 15 days. A works for first 5 days and B works for next 8 days. How many days will C take to finish the remaining work? यहाँ दे रखा है A is 15% more efficient than B and twice as efficient as C. तो हम लिख सकते हैं A रेशियो B इज इक्वल टू 1.5 रेशियो 1। इसी को हम लिख सकते हैं 3 रेशियो 2 B। इसी तरीके से लिख सकते हैं हम A रेशियो C इज इक्वल टू 2 रेशियो 1। अब क्योंकि हमें A और B के रेशियो को बराबर करना है तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 6 रेशियो 4 रेशियो 3। हमारे इन दोनों के रेशियो आ गए। यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर मान लेंगे x। तो हम बोल सकते हैं E ऑफ A इज इक्वल टू 6x, E ऑफ B इज इक्वल टू 4x एंड E ऑफ C इज इक्वल टू 3x।
तो आगे क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज, मतलब एक साथ काम करते हैं तो उसे वो 15 डेज में कर पाते हैं। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई ऑफ ए प्लस ई ऑफ बी प्लस ई ऑफ सी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो इसे लिख सकते हैं हम 6x प्लस 4x प्लस 3x इंटू 15 इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो ये हो जाएगा हमारा 13x इंटू 15 इज इक्वल टू वर्क। अब ये आगे बोल रहा है इफ़ ए वर्क्स फॉर द फर्स्ट 5 days एंड बी वर्क फॉर नेक्स्ट 8 days, अगर ए अगले 5 दिन काम करता है और नेक्स्ट डे के लिए बी काम करता है नेक्स्ट 8 डेज़ के लिए, तो कितना टाइम लगेगा सी को रिमेनिंग वर्क करने के लिए। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 5 इंटू ई ए प्लस 8 इंटू ई बी प्लस टाइम टेकन बाई सी, टी सी इंटू ई सी इज इक्वल टू टोटल वर्क। हमने मान लिया है कि जो टी सी टाइम लगा है सी पर्सन को काम टोटल वर्क करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 6x प्लस 8 इंटू 4x प्लस ई सी हमें दे रखा है 3x, तो हमें कहेंगे टी सी इंटू 3x इज इक्वल टू टोटल वर्क। और अगर हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा क्या आएगा, 30x प्लस 32x प्लस 3x इंटू टी सी इज इक्वल टू 13x इंटू 15। तो अगर हम इन्हें जोड़ें हमारा x यहाँ से सब जगह से कॉमन आ जाएगा और वो कट जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ भी लेंगे हम साथ के साथ, ये आएगा 62 x प्लस 3x इंटू टी सी इज इक्वल टू 13x इंटू 15। तो इसे लिख सकते हैं हम 3TC इज इक्वल टू 13 इंटू 15 माइनस 62, और ये हो जाएगा हमारा 195 माइनस 62, जो कि हमारा आ जाएगा 133। तो 3TC की वैल्यू हमारी आ गई 133 और TC की वैल्यू हमारी आ जाएगी 133 डिवाइड बाई 3, और ये होगा हमारा 44 राइट 1/3 डेज, और यही इसका आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने सजेशन और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन, and for more such videos subscribe this channel.